क्वेश्चन नंबर 6 वो आप मिल रहा है. फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार स्पोर्ट्स क्लब. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. अच्छी बात क्या है, हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, बट वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट ताकि हमको सेकेंड इफेक्ट डालने में कोई तकलीफ ना हो, और जब एग्जाम में आए तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर पे क्या करें, फोकस कर सके. ठीक है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. पहला दिया है ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन. ये ओपनिंग बैलेंसेस कब हमें काम आता है, जब हमें क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होता. पहला चीज, टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड वी नीड ओपनिंग बैलेंसेस एज वेल एज हमें बैलेंस शीट भी बनाने बोला जाता. बट यहाँ पर हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला था, हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट के पर्पज से हम बैलेंस शीट पर फोकस करेंगे. सिंपल सी बात है, सेकेंड इफेक्ट ताकि हमको याद रहे, वरना हम लोग सेकेंड इफेक्ट अगर किसी सब में सर वो सब में तो डाले नहीं थे, ये सब में क्यों डाल रहे सेकेंड इफेक्ट, बिकॉज हमें यहाँ पर मैंडेटरी ये है एंड इट इज ऑप्शनल. ठीक है, ये हमें बनाना है, इस पे हमको पूरे 12 मार्क्स मिलेंगे. ये हम ऑप्शनल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सेकेंड इफेक्ट में कोई दिक्कत ना आए. सबसे पहला दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंसेस इग्नोर करना पड़ेगा. उसके बाद सब्सक्रिप्शन 18, 19, 19, 20, 20, 21. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 31 मार्च 2020 अगर मेरा क्लोजिंग है तो इसका था 1920 इज माई करंट ईयर. समझ में आ रही बात, 2019-20 मेरा करंट ईयर हो जाएगा, तो 18-19 से मेरा क्या लास्ट ईयर है. ओके, 19-20 मेरा करंट ईयर है और नेक्स्ट ईयर मेरा हो जाएगा 20-21. उसके बाद क्या बोला है, टू एंट्रेंस फीस, इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. हमें डोनेशन मिला है बट किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, तो डोनेशन इज रेज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो वो आएगा लायबिलिटी में. किधर आएगा, लायबिलिटी. सर अगर सिर्फ डोनेशन दिया होता तो इनकम, लेकिन अगर वो हमें स्पेसिफिक पर्पस के साथ दिया है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर सो एंड सो पर्पस, तो पर्पस इज मेंशन, सो लायबिलिटी. इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ फर्नीचर 9,000, बुक वैल्यू 16,000. तो सेल ऑफ फर्नीचर में हम लोग ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. बाय सैलरी, एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में बोला 4,000 फॉर 18-19. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिक्स डिपॉजिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज एंड बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज कैश इन एंड कैश एट बैंक. एडजस्टमेंट की तरफ आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 9,000. तो बेटा सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाओ, करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन दैट इज 19-20 के ऊपर टिक मांगा जाएगा, 19-20 के ऊपर टिक मांगा जाएगा. आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर अमाउंटेड 2,000, तो रेंट पर भी टिक मांगा जाएगा. एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. भाई साहब नहीं बोलता तो भी हम उसे एज अ रेवेन्यू इनकम ट्रीट करने वाले थे. सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेवेन्यू इनकम, व्हाट इज कैपिटल इनकम, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिटेल में ना जाते हुए एकदम उल्टा उल्टा ऊपर ऊपर बताओ तो सीधी सीधी बात, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, जो ट्रेडिंग में आता है, जो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, वो आपका रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. बट जो चीजें हम असेट या लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम. सिंपल. मानो मैंने बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इनकम हुआ. बट वो लोन में कहाँ लिखूंगा, लायबिलिटी में, इसलिए वो कैपिटल इनकम होगा. सिंपल सी बात है. मैंने मान लो किसी को पैसा दिया है एडवांस में या लोन में दिया है, तो मैंने अगर किसी को पैसा दिया तो मेरे हाथ से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, एक्सपेंडिचर. बट वो मैंने अगर किसी को एडवांस में लोन दिया है या किसी भी दिया है तो उससे मुझे बाद में पैसा मिल सकता है, तो वो मेरा असेट में आएगा. तो असेट में आए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्या है वो, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऊपर ऊपर बात कर रहा हूँ, तो रेवेन्यू इनकम मतलब जो इनकम में आएगा, लायबिलिटी मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनकम है. क्लियर. आगे देखते हैं.
स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 फॉर 12,000, 31 मार्च 28,000, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल पर भी टिक मार्क आ जाएगा। ठीक है, ना कम टू पोस्टिंग वाला पार्ट बेटा। सबसे पहला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ 12 मार्क का सम है, यहाँ पर कैपिटल फंड हमें निकालने के लिए नहीं बोला है, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बोला है। इस वजह से मैं बैलेंस शीट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। हमारा यहाँ पर मेन फोकस होगा इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना, सरप्लस या डेफिशिएट निकालना। हमें बैलेंस शीट यहाँ पर बनानी भी नहीं है और टैली भी नहीं करनी है, इस वजह से मैं यहाँ पर कैपिटल फंड भी नहीं निकाल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ओके चलो, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शन 18-19 लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में जाएगा। 19-20 करंट ईयर है, तो बाय सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 89,000। इनर कॉलम में लिखा बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट। उसके बाद 19-20 के बाद 20-21 नेक्स्ट ईयर आ गया लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 हाउ मच? सर ये तो बनाने नहीं बोला था आपने, लिखा क्यों? बार बार कह रहा हूं सेकेंड इफेक्ट याद, ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फीस इनकम। अच्छा, एंट्रेंस फीस पर कोई भी टिक मार्क दिया था क्या? लेकिन वहां पर क्या बोला गया था, जरा सेंटेंस रीड कर लेना। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो हमने उसको रेवेन्यू इनकम ही ट्रीट किया हुआ है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन इज चार्ज फॉर बिल्डिंग फंड, तो सर बिल्डिंग फंड लायबिलिटी में आएगा। यस सर, कितना? 1,40,000। कोई दिक्कत नहीं? रिकॉर्ड करते तो भी चलता है, बिकॉज हमें इनकम एक्सपेंडिचर से काम है। आगे इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट हाउ मच? 1200। एंड लास्ट सेल ऑफ फर्नीचर, तो सबसे पहले दो चीजें, फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो फर्नीचर में से माइनस होगा, पहला चीज तो कंफर्म है। बट क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी आपको फर्नीचर दिया था क्या? सिंपल सी बात है, फर्नीचर दिया ही नहीं तो हमने लिखा भी नहीं, और हमें इधर जाना भी नहीं, हमको तो सिर्फ इधर काम है। तो यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा? इनकम है कि एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो जरा चेक करो अपना फर्नीचर था कितना, बुक वैल्यू कितना है? सर 16,000 का फर्नीचर आपने 9,000 में बेचा, 16,000 का फर्नीचर आपने 9,000 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस है तो डेबिट साइड, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। समझ में आ रही बात? कितने का फर्नीचर? 7,000। कैसे सर? आपकी बुक 16,000 आपका बुक वैल्यू था, है ना? आपने उसको सेल कितने में किया? 9,000 में, तो आपको 7,000 क्या हो गया? लॉस। समझ में आ रही बात? आगे पेमेंट साइड आ जाओ। सैलरी, क्या सैलरी पर कोई टिक मार्क है? आउटर कॉलम कितना अमाउंट है? 10,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, रेंट पर कोई टिक मार्क है? यस सर। और ब्रैकेट में भी कुछ इंफॉर्मेशन बोला है सर? हाँ, 10,000 इंक्लूडिंग 4,000 फॉर द लास्ट ईयर 18-19, यही बोला है? 18-19 पिछले साल का इंक्लूड है, तो सर इंक्लूड का उल्टा क्या होता है? एक्सक्लूड। ठीक है, रेंट फॉर 18 एंड 19, 4,000 एक्सक्लूड कर दो बेटा, तो कितना का? 6,000। कोई दिक्कत? अब हमें जो नीचे एडजस्टमेंट देगा वो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कोई टिक मार्क है क्या सर? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कितना? 2,900। फिक्स्ड डिपॉजिट है ना? फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा क्या आता है? असेट साइड। सर असेट तो बनाने बोला नहीं था, तो क्यों बना रहे सर? बार बार कह रहा हूं, इट इज फॉर आवर प्रैक्टिस ओनली। नेक्स्ट देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या टिक मार्क दिया है प्रिंटिंग स्टेशनरी पर? नहीं। कितना? 1,500। जनरल एक्सपेंसेस टिक मार्क है क्या बेटा नीचे? तो हिडन एडजस्टमेंट ब्रैकेट में जो दिया उसके वही करेंगे खाली।
11,000 ब्रैकेट में बोला इंक्लूडिंग 1,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, पिछला साल नहीं है, आने वाले साल का है, ठीक है। पेड फॉर 2021 कितना, तो 1,000 पे किया तो 10,000। तो सर ये आने वाले साल का है कि पिछले साल का है, आने वाले साल का, तो असेट में आएगा। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट। जनरल एक्सपेंसेस फॉर 2020-21। अरे समझ में आ रही बात, जो पिछले साल का वो पिछले साल के बैलेंस शीट में आएगा, जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन जो आने वाला साल है उसको हम लोग एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एडवांस। तो यहां पर हम लोग, मैं लिख देता एडवांस, एडवांस पेड। समझ में आ रही बात, आगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, क्या टिक मार्क है, यस सर, तो इनर कॉलम में लिखता हूं स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, हाउ मच, 80,000। कोई दिक्कत है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, ओके। आगे देखते हैं। फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट में आएगा, कितना कैश है, 17,800, और कैश एट बैंक कितना है, 50,000। चलिए, पोस्टिंग फिलहाल हो चुकी है हमारी। अब कम टू द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। सबसे पहले बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, तो बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा प्लस। अब यहां पर दो चीजें, आपका यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या आएगा, प्लस। चलो, कितना आउटस्टैंडिंग है, 9,000, तो 98 हो गया। एंड आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट हमेशा कहां पर आएगा, असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम साइड है, सब्सक्रिप्शन कितना, 9,000। कोई दिक्कत, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8,000। द सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन लाइबिलिटी साइड। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे अपन, लाइफ लाइन फॉलो करेंगे आगे। उसके अलावा एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो मैंने रेवेन्यू में ट्रीट किया हुआ है उसे। एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो पहला जो तारीख है वो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना, 12,000। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना, 20। ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो 80 + 12 92, 92 में से 28 गया, कितना आएगा बताओ, 74। चेक करो बेटा, 74 आ रहा है क्या, 74 या 64 क्या आ रहा है बताओ, 64 आ रहा है, वेरी गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हाउ मच, 28,000। हमारा फोकस खाली क्या है, हमारे को इनकम एक्सपेंडिचर पे फोकस करना है, बाकी वो सब पे तो हम लोगों को साइड में कर लिख रहे खाली। कोई दिक्कत है क्या, और कुछ बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला है। नाउ टेक द टोटल, 98 + 16 कितना होता है, 114, 115, 115, 200, ठीक है। चेक करो बरोबर है क्या, क्रेडिट साइड का टोटल सेम है क्या, देखो मैंने जो लिखा है वो सही है क्या। उसके बाद डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, 17 + 8 25 है ना, 25, 27, 28, 29, 400, 39, 400 + 64, 103 आ रहा है क्या, देखो। अब 115, 200 में 103, 400 माइनस कर दो, सो यू विल गेट 18,
11,800 समथिंग, चेक करो 11,800 आ रहा है क्या? सरप्लस कैरिड डाउन, यहाँ पे लिख देना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग कैपिटल फंड में प्लस करता है, बट वी आर नॉट मेकिंग दी बैलेंस शीट, सो हम लोग यहाँ पर ही अपना सम क्या करेंगे, खत्म। क्लियर? मैंने ये जितने भी आइटम बैलेंस शीट में पुट ऑन किए हैं, मेरा मेन इंटेंशन है कि हमको फ्लो में जैसे हम जाते थे वही फ्लो में हमको जाना है। तो सर क्या प्रॉपर बनाएंगे? नहीं, इसको आप रफ में बना सकते हो, टी फॉर्मेट, खाली ऐसा टी बना देने का बस। क्लियर? ज्यादा मार्क्स आपको इस पर ही मिलेगा, मेन मार्क्स आपको इस पर ही मिलने वाला है। डिफिकल्टी है क्या? चलो